नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था। इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया था। राहुल 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन यानी कि 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। अब 137 दिन बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई है। संसद की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस फैसले का स्वागत करते हुए लड्डू बांटे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देती हूं और अध्यक्ष का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बिना किसी विलंब के सदस्यता बहाल की है। सुनिए डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है। हम राहुल गांधी जी को कांग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलंब नहीं किया और राहुल गांधी जी की सदस्यता को रिस्टोर किया है। थैंक यू। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि स्पीकर ने आज फैसला लिया। हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के तुरंत बाद सदस्यता बहाल कर दी गई। सुनिए प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी सब ने अपने आप का एक मूर्खता प्रदर्शन करते हैं। जहां तक मैं बोलना चाहता हूं, ये तो क्या है, उस कल वो फ्राइडे आ गया है और सैटरडे संडे शायद नहीं होगा। वो स्पीकर आज निर्णय किया है और क्या है, आज तो जो फ्राइडे होने के बाद आज तो रिस्टोर हो गए ना। कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में जब चलता है विषय, थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो बाकी एमपीज को भी हुआ है। तो इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी संसद की सदस्यता और विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद इस सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही रोक लगाई, अब राहुल गांधी के संसद की सदस्यता बहाली का रास्ता खुल गया और आज संसद की सदस्यता उनको बहाल कर दी गई। 137 दिन बाद यह सदस्यता बहाल हुई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है। और इस पर चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका पहले परिचय करा दें। मोहित गर्ग जी, बीजेपी प्रवक्ता पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे पवन पटेल जी से, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सबसे पहले तो आपको बधाई कि राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है बहाल कर दी गई है। इसके लिए जब बहाल हुई है तो आप काफी प्रसन्न होंगे और किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आज ये राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हुई, जीत हुई है इस देश और प्रदेश की जनता की
जिनका विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से उनकी जीत हुई है। तो ये जीत इस देश और प्रदेश के लोगों की जीत हुई है। देश और प्रदेश के लोग इस जीत को मना रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तानाशाही के संविधान से कानून को चलाना चाहती है, उस संविधान से कानून नहीं चलने वाला है। अगर राहुल गांधी जी सदन में आवाज उठा रहे थे कि अडानी की तेल कंपनियों में पैसे कहां से आए, उसका जवाब देना चाहिए इनको, जवाब नहीं दे पा रहा। विपक्ष एक साथ बोल रहा था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए, लेकिन नहीं बनाई गई। और माननीय राहुल गांधी जी ने जब पूछा कि अडानी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी के रिश्तों का खुलासा करिए, तो इस तरह की बातें जो सदन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिसका भरोसा होता है, तो बजाय राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने के उनको इस सब बातों का जवाब देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की। और भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि जिस तरह से इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने का षड्यंत्र रचा था, कर्नाटक की जनता ने इनकी सदस्यता खत्म करने का स्टार्ट कर दिया। इस देश की जनता इनकी सदस्यता खत्म करेगी और वहाँ पे बजरंग बली की होगी कि पूरे देश में बजरंग बली की होगी। अब क्या लगता है कि संविधान जो देश जो है वो संविधान से चल रहा है, क्या कांग्रेस को अब लगता है? देश संविधान से कैसे चल रहा है बताइए। कौन किस व्यक्ति को आजादी है अपने अभिव्यक्ति आजादी की पैदा करने की? कौन सा व्यक्ति आज धरने पर बैठा है, किसकी सुनवाई हो? ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ पे 150 लोग धरने पर ना बैठे हों। चयनित पिछले 1.5 साल से बैठे, कोई सुनने वाला नहीं है। इनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर केस लगवा दिया जाता है। ये क्या बात करने का अधिकार होना चाहिए। चलिए ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। मोहित गर्ग जी, आपको क्या लगता है अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो बहाल हो गई है जी, क्या कहेगी अब बीजेपी? एक तो मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये स्टे मिला है, ये जीत नहीं हुई है। अगर वो कानूनी प्रक्रिया को जानते हो तो एक निर्णय होता है और एक स्टे होता है। स्टे को राहत कहते हैं। ये आपके फेवर में डिसीजन नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि आगे भविष्य में जब भी निर्णय होगा तो क्या होगा। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा नफरत के खिलाफ बहुमत की जीत हुई है। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है। हाईकोर्ट ने आपको सजा दी, जिला न्यायालय ने दी, फिर हाईकोर्ट से बाहर रखी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आपको राहत दे दी। तो मतलब आप न्यायिक प्रक्रिया को नफरत कह रहे हैं और जब वो आपके पक्ष में हो गई सुप्रीम कोर्ट से तो वो मोहब्बत हो गई। तो आप इसमें कोई भाजपा का लेना देना नहीं है। कानून, संसद का कानून पास हुआ कि जो भी व्यक्ति 2 साल से ज्यादा सजा पाएगा उसकी व्यवस्था चली जाएगी। तो इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको सजा मिली, कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको इससे मिल गया। जो अभी इससे है इसको आप जीत मत मानिए, इसको जीत कहना तो। लेकिन संसद की सदस्यता तो बहाल हो गई ना सर, और इस संसद की सदस्यता बहाल होने पर बीजेपी का क्या रुख है? जी अच्छी बात है, हमको बधाई। कानून में उनको राहत दी, उसके चलते उनको राहत के चलते उनको सदस्यता बहाल हो गई, उसके लिए उनको बधाई है। लेकिन फिर भी अभी कांग्रेस को ये नहीं लगता, मोहित गर्ग जी, इनके पक्ष में फेवर में डिसीजन हो तो लोकतंत्र जिंदा है, इनके विरोध में डिसीजन हो तो लोकतंत्र पे आँच आ जाती है। और विदेश में जाके लोकतंत्र से आ जाती है, कर्नाटक में जीते तो लोकतंत्र ठीक होता है। अरे विदेश में जाके राजनीति करना चाहते। लेकिन अभी भी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं उनका यह मानना है कि अभी भी जो है देश संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है। क्या कहेंगे आप जल्दी से सर? मैं बोलूं जी नहीं पवन पटेल जी, हम आपके पास आएंगे। मोहित गर्ग जी से सवाल है हमारा जी। कांग्रेस का अभी ये कहना है कि देश संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, फिर भी जी वो तो इनको इसलिए ऐसा लग रहा है कि शासन से बहुत लंबे समय से बाहर है और बाहर ही रहने वाले हैं, इसलिए संविधान से नहीं चल रहा है। कौन सी समस्या देश में बताइए, कौन सा संविधान, कौन सी परेशानी हो गई? अभी संविधान के चलते, कानूनी प्रक्रिया के चलते राहत मिली ना इनको। तो मणिपुर भूल गए क्या? मणिपुर में क्या चल रहा है? तो मणिपुर में अगर कोई समस्या है तो संविधान खतरे में है। मणिपुर की समस्या को प्रशासन अपने स्तर पर, क्योंकि उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी इन्वॉल्व है, वो इतना आसान नहीं है। आपको प्रधानमंत्री मिला, कैसे इन्वॉल्व हो गए? इस तरह की समस्या है। मोदी जी के रहते हुए कैसे इस तरह के हालात बन रहे? तो
तो जो समस्या है उनसे निपट रहे हैं, उनसे प्रक्रिया चलिए ठीक है, कैसा लाइन ऑर्डर है आपका? चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। समस्या चल रही है। आपको जितनी समस्याएं ठीक है। आपके दौरान खड़ी हुई, आपके द्वारा खड़ी की गई, आपकी गलती से खड़ी हो गई, उसका सबका निदान आपको मेरे पास में चाहिए। हमारे द्वारा 2014 से अभी तक निर्णय नहीं ले पाए, तो छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए जब आप सरकार नहीं चला पा रहे हो। जी आप 70 साल में समस्या का निदान नहीं कर पाए, 9 साल में जो इतनी बड़ी समस्याएं आपने देश भर में खड़ी की, उसका आप एक एक करके निपटारा कर रहे हैं। चाहे वो पवन पटेल जी, कश्मीर आपकी आवाज सही नहीं हो पा रही है, दूसरी सही समस्या नहीं है। आ पा रही है जी, इसलिए ठीक है। हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती जी, जैसे कि पवन पटेल जी का कहना है कि अभी भी संविधान जो है, देश जो है संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो राहुल गांधी जी की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वो जो निचली अदालत से जो सजा थी उस पे रोक लगाई है। अभी बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। हाँ, उसके रोक लगाने से ही जो उनकी सदस्यता है वो बहाल हो जाती है, और उम्मीद है कि जल्दी जो उनका जो मकान या जो बंगला जो लिया गया था वो फिर से उनको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बात ये है कि संविधान संविधान संविधान, आपका ऐसी कौन सी बात है जो संविधान विरुद्ध चल रही है? आप देख रहे हैं कि जितने भी पार्लियामेंट्री लॉज हैं वो संसद के अंदर बनते हैं, चर्चा आप होने नहीं देते हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। आप देखिए, जब एनडीए जब विपक्ष में थी वो भी इसी तरीके की करती थी और चलने नहीं देती थी संसद को। अब जो सत्ताधारी यूपीए सरकार है वो विपक्ष में आ गई तो वो भी वही काम करने लगती। तो कुल मिला के जो ये नेतागण लोग हैं, वो चाहे यूपीए के हों चाहे एनडीए के हों, सब मिला के जो है जनता का ही नुकसान कर रहे हैं। जो जिसके लिए हम लोग इनको चुन के वहां भेजते हैं, जहाँ बैठे किसी समस्या पे चर्चा करें, निकाले, ये दोनों असफल है। चाहे एनडीए की बात कर ले चाहे यूपीए की बात कर ले, ये सब अपने जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, अपनी व्यक्तिगत इच्छा होती है, ये बस उसी के लिए काम करते हैं। अभी राहुल जी के ऊपर तमाम केस चला, उसमें उनको माफी मांग के खत्म करके वो सीधे चले आना चाहिए था और जाके जो है अपना चर्चा करनी चाहिए थी, और जो संसदीय जो कार्य है, जो कानून बनने हैं, उनको जो है बेहतर तरीके से बना के लाना चाहिए था। वो नहीं हुआ, और आपने देखा ये निचली अदालत से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट गया, और तमाम बातें हो रही थी, जबकि इसमें ऐसा कोई भी निर्णय नहीं हो सकता था, या इसमें इतना जाने की जरूरत ही नहीं थी। स्लिप ऑफ टंग कहना था कि साहब जब भाषण देते हैं कोई लिखित नहीं होता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, इस वजह से ये बात हो जाती है, और यह बात निचली अदालत में भी खत्म हो जाती है। लेकिन भारत की जो राजनीति है उसका स्तर इतना ज्यादा नीचे गिर गया है कि बड़ा दुख होता है कि इस उम्र में भी, बचपन से हम लोग देखते आए, आज मेरी 58 साल से ज्यादा उम्र हो गई है। राहुल गांधी जी तो हमसे काफी छोटे होंगे, हम तो राजीव गांधी जी को बहुत करीब से देखते और समझते चले आए हैं। तो ये जो परिस्थितियां हिंदुस्तान में राजनीतिक रूप से जो बनती चली आ रही हैं, इससे हम लोग का दिल द्रवित हो रहा है। ये सब नाटक नौटंकी बंद होनी चाहिए। संसद को चाहिए, जितने भी सांसद हैं वो ईमानदारी से काम करें, केवल बेल में आके करना और कागज फेरना, ये सब देख के भारत के जो सीनियर लोग हैं उनको बड़ा दुख हो रहा है। जी, पवन पटेल जी, हम आपके पास आएंगे। पवन पटेल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी सदस्यता बहाल हुई है, पवन पटेल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, तो हम आना चाहेंगे मोहित गर्ग जी के पास। जी, पवन पटेल जी से हमारा संपर्क हो गया तो सवाल उन्हीं से करते हैं। मोहित गर्ग जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। पवन पटेल जी, सवाल आपसे यह है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि देश संविधान से नहीं चल रहा है, जबकि अभी जैसे ही सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके तुरंत बाद संसद की सदस्यता बहाल हो गई, और आज हमारा विषय तो यही है। कहां आपको लगा कि इनके बीच कुछ दिक्कतें आई हैं और संविधान के अनुरूप नहीं चला है? इसमें आप हमें मैं बता रहा हूँ। देखिए, भाजपा के मित्र भी अभी यही बोल रहे थे। मेरा निवेदन इतना था, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रश्न उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस काम में 2 साल की मैक्सिमम सजा ही क्यों दी गई? 1 साल की भी सजा दी जा सकती थी, 11 महीने के बाद कई सारे सजा। इतना बड़ा गुनाह नहीं था कि किसी केस में मैक्सिमम सजा दी जाए, क्यों दी गई? सुप्रीम कोर्ट का भी कथन था। सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत से ये पूछा है। हमारा मतलब ये था कि आज एक चीज देखिए, देश और प्रदेश की जनता नहीं देख रही होगी क्या? आज कितने लोग अदानी जी हैं, कितने लोग सरकारी मकानों में
उसके लिए एलिजिबल नहीं होने के बाद भी रह रहे हैं। आपको इतनी क्या अर्जेंसी पड़ी कि आज डिसीजन और शाम को आपने नोटिस भेज दिया? मुझे लगता है सामान नहीं खाली करते तो घर का सामान फिकवा दिया जाता। क्या ऐसा करना चाहिए? ये तानाशाही का संविधान नहीं है तो क्या है? ये तानाशाही का संविधान है। हम कहते हैं जब विपक्ष आवाज उठा रहा, मैं अभी सदन में गया था 4-5 दिन पहले, बोल रहे मणिपुर पे चर्चा करो, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आओ, क्यों आने को तैयार नहीं है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? किसान का तीनों काले कानून आप बिना ध्वनि मत से पास कर दिए जाते हैं। वहाँ सड़क पे बैठा दिल्ली में 750 किसान मर जाता है, उसकी बात नहीं सुनते। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो आप वो तीनों काले कानून वापस ले लेते हो। 750 किसानों की मौत। ये तानाशाही नहीं है तो क्या राहुल है? गांधी की सजा के बारे में जहां तक आप बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जी। सवाल किया है निचले अदालतों से कि 1 साल की ही 2 साल की ही सजा क्यों दी गई, 1 साल की भी सजा दी जा सकती थी। तो ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है। अब नहीं, क्या तो जब आपके सुप्रीम कहने कोर्ट का ने क्या उनको मतलब है कि सब- निचली अदालतों पर क्या सरकार का प्रेशर था? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं अदालत या कोर्ट के मामले में बोल सकूं। मैं तो एक आम इंसान हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है वही सवाल मेरे जहन में भी आता है कि राहुल गांधी ने उसके तुरंत पहले आवाज उठाई थी कि अडानी के सेल कंपनी में पैसे कहाँ से आए, मोदी जी और अडानी जी की मित्रता क्या है, और उसके बाद उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती। तो मैं एक आम आदमी की हैसियत से पूछना चाह रहा हूँ। मेरे जहन में ख्याल आता है कि कहीं इसका इंटेंशनली ऐसा तो नहीं था कि 2 साल की सजा ही दी जाए जिससे उसकी सदस्यता खत्म हो और जो एक आम जनता की बुलंद आवाज कर रहे हैं वो सुनने को ना मिले। कोर्ट की अवमानना है, ये कोर्ट की अवमानना है। ये कोर्ट आप क्या डिसीजन करते कोर्ट की अवमानना? मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि जब सुप्रीम कोर्ट का सवाल हुई तो उस कथा की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल किया कि 2 साल की सजा क्यों दी गई? मोदी जी ने क्या इससे ज्यादा नहीं बोला? सुनिए मेरी बात होने। मोदी जी ने इससे गलत शब्द बोले। आप परहेज जाओगे, जर्सी गाय बोला, 100 साल की बुढ़िया बोला, उन सब बातों का कोई मतलब नहीं। उन सब बातों पे केस नहीं होना चाहिए, उन सब बातों पे भी होना चाहिए ना। इस समय राहुल जी पर 12 केस चल रहे हैं मानहानि के हिंदुस्तान में। 12 अलग अलग मामलों पर, एक नहीं। अरे हर व्यक्ति जो भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है उसके ऊपर 12 नहीं 12,000 केस चला दो, लेकिन सच के साथ रहेगा राहुल गांधी। लोगों को निडरता का पाठ पढ़ाएगा, मोहब्बत का पाठ पढ़ाएगा। आप 12,000 के मामले में बेल मिल रही, बेल पर है। जब ईडी से जांच के लिए पूछताछ के लिए बुलाए तो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लिया। अरे भाई जांच है, आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दे दीजिए। उसके लिए अच्छा बड़ा नौटंकी आपने पूरे देश भर में खड़ी करी। ईडी ने आपसे सवाल पूछ के आपको अरेस्ट किया, आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, आपको घर भेज दिया। ईडी से सवाल के लिए पूरे देश में आपने बवंडर मचा के रखा। आप कितना भी घुमा के बात कर लो, इस देश और प्रदेश की जनता निर्णय करेगी। जिस तरह कर्नाटक में बजरंगबली की जय हुई, देश और प्रदेश में आप नोट करके रख लीजिए। आपकी कर्नाटक में क्या हालत है? आप में बता दीजिए 2014 की बात कर ले। कर्नाटक में वादा किया था उसके लिए आप कह रहे पैसा नहीं है, हवाई बातें करते हैं। आपने कर्नाटक में योजना दे दी क्या? मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में गंगा जमुना बह रही, राम राज्य हो रहा है, एकदम पैसे की कोई कमी नहीं। रोज 1,000 करोड़ रुपए कर्जा ले रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, रोज कर्जा ले रहे हैं। आइए देखिए मध्य प्रदेश में 15 महीने जो आपकी सरकार रही, 15 महीने में श्री कमलनाथ जी ने हर महीने 1100 करोड़ रुपए का लोन लिया। 15 महीने की बात कर लें, 15 महीने की बात कर लें एक बार। 15 महीने में जो काम किया कमलनाथ जी ने उससे डर गए आप, नहीं तो चल जाने देते 5 साल। आप डर गए कि कहीं 5 साल कमलनाथ जी काम कर लेंगे तो हमारी 7 साल की छुट्टी हो जाएगी। हम तो 15 महीने में बात करने को तैयार है भाई साहब, हम तो 15 महीने में बात करने को तैयार है। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ दूध का दूल्हा, आप में दम था तो अपने लोगों को टिकट देते, हमारे दम पे क्यों सरकार बनाई आपने? क्यों लिया हमारे लोगों को? हमारी पार्टी में और चुनाव जीते। चलिए ठीक है, क्योंकि आपकी 15 महीने की ट्रांसफर की सरकार। अरे काम पे बात कर लो ना, काम पे बात कर लो। 15 महीने हम तो काम ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, हम आएंगे आप लोगों के पास, हम आएंगे आप लोगों के पास। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, हम आएंगे आप लोगों के पास। ठीक है सर, ठीक है सर, हम आएंगे आप लोगों के पास, हम आएंगे। क्या भाजपा के काम बता पाओ? ठीक है, हमारा प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाके रोता है कि हमें गाली दी गई थी, बजाय इसके कि 2014 के बाद अपने डेवलपमेंट बताएं कि जो हमने झूठ बोला था 100 दिन में काला धन लाने का नहीं दिया, हमने 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था, हमने 100 दिन में काला धन लाने का वादा किया था। ये भी झूठ, नंबर 1 झूठ और बटोलेबाजों। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनाव में नए लोगों के लेकर आती है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे, आप लोगों के पास आएंगे जी, हम आप लोगों के पास आएंगे जी। डॉक्टर आलोक सोती हम आपके पास आना चाहते हैं। डॉक्टर आलोक सोती, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है तो संसद की सदस्यता राहुल गांधी की बहाल हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। अगर फिर आगे सुनवाई होगी, केस चलेंगे और यह
सजा बरकरार होती है, उस स्थिति में क्या? देखिए, अगर सजा बरकरार रहती है तो जाहिर सी बात है आपको जेल जाना पड़ेगा, और जितने समय की सजा जो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा उतने समय जो है राहुल गांधी को जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा था कि इस मानहानि के केस में कोई बहुत बड़ा केस नहीं होता है, इसमें बहुत सिंपल से निचली अदालत में भी ये जो है सजा माफ हो जाती है। अगर इसमें बोल दिया जाता कि स्लिप ऑफ टंग है और इस तरीके की अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, भाव बस ऐसे निकल गया होगा हमारे मुंह से, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वहीं पे ये माफी मांग ली जाती, वो खत्म हो जाता। लेकिन इसको राजनीतिक रूप देते हुए कांग्रेस इतने ऊपर तक ले आई कि जिसमें सावरकर साहब को भी खींच लाए, बाद में जो है आपके जो महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं उन्होंने समझाया। उसके बाद आपने देखा उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि सावरकर जी का नाम ना लीजिए, अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, तब जाके ये मामला जो है रफे दफे हुआ। तो इस तरीके की बातें बढ़ती चली गई, ऊपर तक लिखते चले गए, जबकि इस इशू को बहुत ज्यादा ऊपर लाने की जरूरत नहीं थी। बेहतर होता है इसको यही निचली अदालत में ही समाप्त कर लिया जाता और बेहतर तरीके से सांसद को चलने दिया जाता और आगे उनको जो है काम किया जाता। आप चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, देश आपको चलाना है, जनता जो है ये मजबूर है कि आपके में से किसी को चुन के जो है दिल्ली की गद्दी पर जाएगी, आपको संसद में बैठाएगी और अपने लिए जो है वो कानून बनवाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि इन राजनेताओं को अभी समझना चाहिए कि चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो देश के लिए काम करें, ईमानदारी से काम करें, और ताकि जो है भारत जो अभी 10वीं से 5वीं तक पहुंचा है, वो बीत की जा रही है, तीसरी जो है इकोनॉमिक जोन में पहुंचे। इस तरीके से देश अभी आगे बढ़ने को हुआ है। मैंने राजीव गांधी को भी बहुत जोर से देखा, उस समय भी देश बढ़ रहा था, लेकिन जो परिस्थितियां उस समय पैदा हुई वो ही उस देश को काफी आगे से बढ़ा। एक बार फिर से एनडीए लेड मोदी की गवर्नमेंट देश को आगे बढ़ा रही है, और इसमें भी आप देख रहे हैं तरह तरह की बेसलेस बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाओं को इस बार भी रोकना चाहिए। जिस तरह मिस्टर क्लीन राजीव गांधी था और उसको जो है परेशान किया गया, उसी के मित्रों ने किया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत करीबी से मैं जानता हूँ। वो अगर परिस्थिति नहीं होती तो आज भारत जो है चीन की जगह दूसरे स्थान पर रह रहा होता है। जी, मोहित गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसा कि आपने अभी कहा, राजकुमार जो कांग्रेस के हमारे राहुल जी हैं, आपको याद होगा अरुण जेटली जी के खिलाफ केजरीवाल जी ने मानहानि का दावा था, उन्होंने माफी मांगी, केस वहीं पर खत्म हो गया। मगर चूंकि हमारे कांग्रेस के राजकुमार जी अगर माफी मांग लेते न्यायालय से तो उनकी नाक कट जाती, उनका ईगो हर्ट हो जाता और मामला और राजनीतिक टूल देना था, इसलिए उन्होंने 3 बार बोला मैं माफी नहीं मांगूंगा। मतलब उन्होंने जो मानहानि की, ओबीसी वर्ग की मानहानि, सबको उन्होंने इस तरह से चोर कहा। ये देखिए फिर वही बात, उसके बाद 2 मिनट मुझे मौका दीजिएगा। क्योंकि राजनीतिक अपना फायदा उठाना था, इसलिए इस मामले को लगातार बढ़ाते रहे। जैसा कि इन्होंने ईडी से पूछताछ करे, उसको राजनीतिक बना रहे। अरे आपने, अगर आपके ऊपर कोई दोषारोपण किया गया है तो आप उसकी सफाई करिए, बात खत्म हो गई। ईडी के लिए पूरे देश में बवाल किया, अभी आप बेल पर है, मान लीजिए आपको किसी कारण से कोर्ट ने सजा दे दी, फिर आप बवाल करिएगा कि आपका लोकतंत्र खतरे में आ गया। मतलब आप कोई भी काम सही गलत करें, अगर आपने कोई काम गलत किया है उस पर कोई शासन या न्यायपालिका उस पर अपना कांग्रेस से निर्णय ले रही है तो आपके फेवर में नहीं होगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और आप पूरे देश में बवाल करेंगे, पूरे देश में बवाल करेंगे, संसद नहीं चलने देंगे। अब आपकी संसद चलेगी क्योंकि राहुल गांधी जी वापस आ गए। अब आपका लोकतंत्र ठीक हो गया, तानाशाही खत्म हो गया, स्थिति बहाल हो गई। वही रिपीट कर रहे हैं। चलिए, हेलो जी, पवन पटेल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अभी इन्होंने क्या बोला, हम कहते हैं यही तो हम भी बोल रहे हैं ना कि जब विपक्ष मांग कर रहा है कि मणिपुर में आके चर्चा करिए, मोदी जी आके चर्चा कर ले, बात खत्म हो जाए। क्यों चर्चा नहीं करते? क्यों प्रधानमंत्री नहीं आएंगे? वही बोल प्रधानमंत्री, विपक्ष है, सदन के सदस्य बुला रहा है, पूरा विपक्ष बुला रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री का डिसीजन, गृह मंत्री का डिपार्टमेंट चर्चा करने से क्यों आदमी धरने पर बैठना तो वहां जाने से चर्चा करते हैं? ये देखिए बहस करिए, बात करिए, लंबी बात क्यों नहीं चलने दे रहे? जब सदन में बोल रहे हैं कि आए मोदी जी चर्चा करें तो क्यों नहीं होती चर्चा?
क्यों नहीं आते मणिपुर पे बात करते हो? ये पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनाते हो? डिपार्टमेंट है वो मंत्री इसका जवाब देने के लिए तैयार है, गृह मंत्री। जब मोदी जी को नोटबंदी की घोषणा करनी होती थी मोदी जी का डिपार्टमेंट बन जाता, जब मोदी जी को विदेश जाना होता तो मोदी जी का डिपार्टमेंट विदेश बन जाता। ये सब मत सिखाइए हमको। दूसरा सुनिए, अभी आपने ओबीसी की वर्ग की बात करी, ओबीसी वर्ग की बात कहाँ से अपमान? ये बड़े शातिराना ढंग से किसी चीज को मूवमेंट करना चाहते हैं। वो मोदी सरनेम की बात करे तो कि ओबीसी में लेके गए। अरे हम कहते हैं ओबीसी के अगर इतने बड़े तो सुख चिंतक तुम थे तो ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? सबसे पहले कांग्रेस के अर्जुन सिंह ने दिया, फिर माननीय दिग्विजय सिंह ने दिया, फिर कमलनाथ जी दिया। आपके भाजपा के लोगों ने आरक्षण क्यों नहीं दिया? क्यों उस समय विरोध किया? इसका जवाब दे दो जब इतने बड़े बड़े पक्षधर हो। ये सिर्फ बातों को घुमाने का प्रयास करते हैं, लोग इवेंट बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जाग चुकी है। ये हमेशा अपने हिसाब से बदलते रहेंगे। अरे क्यों नहीं बात करते आप? जब सदन में चर्चा करनी होती है आप चलने दीजिए सदन। हम विपक्ष अगर आवाज उठा रहा है कि चर्चा एक शब्द का जवाब नहीं कहा। आप अपने दोस्तों के 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दोगे और किसान यहाँ मरता रहेगा? इस तरह तमाशा चलेगा? भारत में कांग्रेस ने जो कंपनियां बनाई एक एक करके लोन दिया था उसको, हम भारत को फोन पर ये भारत हमारा, हमारे कि आपकी तानाशाही चलने देंगे? भारत बिकता रहेगा, हम चुप रहेंगे? हम ईंट से ईंट बजा देंगे। समझ गए? आपको इस बार समझ में आ जाएगा 23 और 24 में एक एक करके कंपनी को बेचते जाओगे। आपकी जेब का भारत है क्या? हम सबका भारत है, ये आपका भारत नहीं है। आप ऐसे बेचते जाओगे, एक एक कंपनी को बेच दोगे, जब चाहोगे तब दंगा फसाद करा दोगे, जब चाहोगे जिसको अंदर कर दोगे। तमाशा मचा हुआ है। इस बार के चुनाव में आपको पता चलेगा, इस देश और प्रदेश की जनता आपको बताएगी। सदस्यता खत्म फसाद की हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए, कांग्रेस में कितने दंगे हुए और 9 साल में कितने दंगे हुए देश में। आप देखिए इस तरह का झूठ और किसने कराया? पुलवामा हमले का सच क्या था? पुलवामा हमला 350 किलो आरडीएक्स मिलिट्री में कैसे घुस गया? उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेने के लिए आप किसी से गुजर सकते हो। पाकिस्तान ने पुलवामा का हमला किया था, आपको शर्म नहीं आती? कुछ भी शर्म आपको आनी चाहिए। इस देश को बेचने में लगे हुए एक एक करके LIC को तमाशा मचा के रखा है। चलिए ठीक है, देखते रहे। ठीक है सर, वही तो सदन में आवाज उठाएंगे, राहुल गांधी आवाज उठाएगा सदन में। अरे आप 12 केस नहीं 12,000 केस लगा दो, लेकिन इस देश को बचाने के लिए लड़ाई करेगा। ठीक है, आवाज उठाने से चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आवाज उठाइए, चर्चा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सार्थक चर्चा हो तो बेहतर होगा। ठीक है सर, ठीक है। दोनों मेहमानों से निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखें। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे। जल्दी से एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि जो भी सदन में चर्चा के लिए बातें उठती हैं, तो अब विपक्ष ये कहता है कि चर्चा सदन में सरकार जो है वही नहीं करने देती, वही हो हल्ला करती है। सरकार कहता है कि विपक्ष हल्ला करती है। आखिर ये हो क्या रहा है? कौन क्या कर रहा है? विपक्ष जिस अनुच्छेद के अंतर्गत करा रहा था उस पे जो है सरकार तैयार नहीं थी। सरकार 256 या कुछ और था उस पे तैयार थी, जिसमें कि जो गृह मंत्री थे वो इस बात का जवाब देते। लेकिन जब बात निकलती तो दूर तक जाती। मणिपुर पे जब बात होती तो आप देखते कि फिर जो हमारी बंगाल की बेटियां हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, राजस्थान में आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी अभी मेवात में भी आपने देखा वहाँ क्या हो रहा है। तो सारी चर्चाएं सारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर स्तर पे होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का ये आरोप लगा, ये कांग्रेस भी ये आरोप लगाती है सर, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी लगातार सदन में और सदन से बाहर लगातार कुछ मुद्दे उठा रहे थे और उसी को ये मुद्दे ना उठा पाए, इसलिए इस तरह से केस लगाया गया, केस चलाया गया और फिर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। जी नहीं, ये तो बेसलेस बात है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है फिर से अविश्वास प्रस्ताव जो है लेकर आया है और आज से लेके 10 तक 3 दिन तक बड़ी लंबी चर्चा होगी अविश्वास में, जिसमें इस तरीके की बातें आएंगी। मणिपुर भी आएगा आपका, फिर जवाब में आप देखेंगे बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी आएगा और बाद में जो बात की बातें हैं वो भी, अभी जो घटनाएं हुई हैं वो भी सामने आएंगी। तो ये तो चलेगा। तो राहुल गांधी जी की कोई आवाज जो है कोई दबाई नहीं जा रही है, ये सब राजनीतिक है, उस चीज को कर रहे हैं। बेहतर ही हमारा ये कहना है, जो मैंने देखा कि राजीव गांधी के 89 के बाद ना रहने से जो
10 साल का आप देखिए 89 से लेकर 99 तक जो ब्लॉक रहा हिंदुस्तान में, वो बहुत खतरनाक रहा। उसके बाद जाके जो है आपकी जो आई हैं जो पार्टियां आई हैं वो 5 साल शासन चलाए, चाहे एनडीए में अटल बिहारी वाजपेयी चलाया, चाहे जैसा भी यूपीए 1 ने या यूपीए 2 ने मनमोहन सिंह जी ने चलाया, वो भी हम लोग ने देखा और समझा जाना। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 14 के बाद जो है जिस तरीके से सरकारें आगे चल रही है, तो हमारा यही मानना है कि आप एक मैच्योर 75 साल हो गए देश में, मैच्योर आप विपक्ष या पक्ष के रूप में आइए, देश को आके ले जाइए। और ज्यादातर जब हमने देखा है कि लोगों ने बहुत पैसा कमाया लेकिन वो अंत में काम वाम नहीं आता, इसलिए बेहतर है कि अगर आप व्यक्तिगत जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो कुछ अच्छा काम करके जाइए। पैसा और ये शोहरत, ये इज्जत, ये सब खत्म हो जाती है, कुछ बात नहीं है। तो बेहतर ये है कि संसद को चलने दीजिए। अब जी एक अंतिम प्रश्न का जवाब भी दे दीजिए कि अब संसद की सदस्यता बहाल हो गई है राहुल गांधी की, अब ऐसे में दोनों पार्टियों को करना क्या चाहिए? देखिए, अभी तो अविश्वास प्रस्ताव आ ही रहा है, 8 तारीख से उस पर चर्चा होएगी ही। कांग्रेस ने दिया है और जो उनके जो नया विपक्ष एनडीए बना है उसमें भी थोड़ा सा है कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया, आपने अकेले ही क्यों प्रस्ताव कर दिया, तो उसको मान मटौवल है, उसको समझा लिया जाएगा। उस पर देखेगा ये बड़ा विस्तार रूप से जो है जितनी भी घटनाएं हैं उनकी विस्तार रूप से चर्चा होगी और जो पक्षधर है, जो सत्तारूढ़ है, वो उनका उस पर जवाब देगा। तो यही सवाल जवाब चलते रहते हैं, इन्हीं में से कुछ अच्छे निष्कर्ष निकलते हैं जिसपे जो है लॉ बनता है और देश उस पर आगे बढ़ता है। तो कानूनी प्रक्रियाएं जो संसद के अंदर की संसदीय कार्य प्रणाली है वो चलती रहेगी। हमारा यही अनुरोध है सारे सांसदों से कि बेहतर तरीके से एक डिसिप्लिन वे में जो एक आपसे अनुभव किया जाता है कि आप कहते नहीं पार्लियामेंट्री बिहेवियर, तो जो पार्लियामेंट्री बिहेवियर्स है उसको आप बनाए रखें, शालीनता बनाए रखें, अपने पद की गरिमा बनाए रखें और अपनी बात को पुरजोर तरीके से करें। जनता की बात जो है, क्योंकि अब तो लाइव टेलीकास्ट होता है, सभी लोग देख रहे हैं, सभी आपके जो है कार्यकलापों को देख रहे हैं। बेहतर होगा कि अच्छी तरह करें ताकि देश में आपका मान सम्मान आगे बढ़ता रहे, ना ही आपके कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता जो अपने निजी स्वार्थ से आपके ऊपर जुड़े हुए हैं केवल वही आपका सम्मान करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल और जवाब तो होते रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगाई और फिर ये रास्ता साफ हुआ और आज सदस्यता बहाल भी हो गई। अब राहुल गांधी सदन में जा सकेंगे और फिर बात कर सकेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कानून व्यवस्था जिस तरह से चल रही है, तो इस तरह से कहना कि देश जो है संविधान से नहीं चल रहा है, ये उचित नहीं है। देश संविधान से ही चल रहा है और उसके अनुरूप ही ये सारे काम हो रहे हैं, चाहे सदस्यता जाने की बात हो या फिर बहाली की बात हो। हाँ, और मुद्दे हैं जिनको सुलझाया जाना चाहिए और इसके लिए दोनों पार्टियों को, यानी कि सभी पार्टियों को, ये कह सकते हैं सभी पार्टियों